हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे जर्मन बुंदेसलीगा मैच बिटवीन बायर्न म्यूनिख एंड बायर लेवरकुसन। सो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ब्रेक इज फाइनली ओवर एंड आई एम ग्लैड बिकॉज मैं काफी फ्रैंकली बोर हो गया था इंटरनेशनल फ्रेंडलीज यूएफा नेशंस लीग देखने के लिए। बट क्लब फुटबॉल इज बैक और इसको किक ऑफ करने के लिए वी हैव अ वेरी गुड मैच, अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच एज वेल इन द बुंदेसलीगा, बायर्न म्यूनिख वर्सेस बायर लेवरकुसन। इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स बिकॉज बायर्न म्यूनिख की जो रीसेंट फॉर्म है दैट इज नॉट वेरी गुड, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट बायर लेवरकुसन तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है इवन दो दे आर इन द चैंपियंस लीग दिस सीजन। बट शुरू करते हैं बाय लुकिंग एट द लीग स्टैंडिंग्स की ये दोनों टीम्स किस पोजीशन पे हैं इन द लीग टेबल। बायर्न म्यूनिख आप देख सकते हैं आर इन 5th पोजीशन एंड दिस इज वेरी शॉकिंग बिकॉज बायर्न म्यूनिख आपको पता है आर 9 times या 10 times in a row बुंदेसलीगा जीते हैं, which is obviously a new record in Germany. But currently उनका जो स्टार्ट ऑफ द सीजन है वो थोड़ा सा पुअर हुआ है। लास्ट मैच वो हारे थे अगेंस्ट ऑग्सबर्ग, जिसके बारे में बात करेंगे। बट ओवरऑल अगर आप देखें उन्होंने 19 गोल स्कोर करे हैं, विच इज नॉर्मल। बट अगर आप लास्ट के 4 मैच देखेंगे दे हैव स्ट्रगल टू स्कोर गोल्स। ऑल्सो उनका डिफेंस इज नॉट वाटर टाइट। आप देख सकते हैं उन्होंने 6 गोल्स कंसीड करे हैं, क्रूशियल मोमेंट्स पे गोल कंसीड करें जिसकी वजह से वो पॉइंट्स पिकअप नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर आप लीग टेबल देखेंगे ओवरऑल तो जो टॉप की जो 5-6 टीम्स हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो लेट्स से कि अगर बायर्न अपने अच्छे रन पे चली जाती है, 2-3 विंस पिकअप करती है, जो आई एम श्योर दे विल डू, दे कैन इजीली गो बैक टू द टॉप। बायर लेवरकुसन की बात करें वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। दे आर इन 15th पोजीशन व्हिच इज वेरी वेरी वियर्ड बिकॉज दे आर अ टीम, जैसे मैंने आपको बताया था, दे आर इन द चैंपियंस लीग। सो उनका एम्बिशन था टॉप 4 में फिनिश करने का, बट राइट नाउ दे आर बैटलिंग रेलेगेशन। ऑब्वियसली अभी इट्स टू सून इन द सीजन, बट ऑब्वियसली बायर लेवरकुसन का स्टार्ट काफी पुअर रहा है। आप देख सकते हैं उन्होंने 9 गोल स्कोर करे हैं, 12 गोल्स कंसीड करे हैं, सो डिफेंस हैज बीन रियली बैड। और अगर आप इनके पॉइंट्स देखेंगे इट इज ओनली 5। अब बात करते हैं प्रीवियस रिजल्ट की इन दोनों टीम्स। जैसे मैंने आपको बताया था बायर लेवरकुसन ने एक काफी शॉकिंग 1-0 लॉस सफर किया अगेंस्ट ऑग्सबर्ग। इनफैक्ट इतना शॉकिंग नहीं था बिकॉज उससे पिछले सीजन भी बायर्न ने ऑग्सबर्ग के अगेंस्ट अवे फ्रॉम होम लॉस सफर किया था। बायर्न वर रियली बैड इन दिस मैच। मैंने मैच देखा था, चांसेस थी इनकी बट कन्वर्ट नहीं कर पाए। आई थिंक द रियली मिसिंग रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, क्योंकि चांसेस अभी भी क्रिएट कर रहे हैं बट वो एक क्लिनिकल फिनिशर इन द बॉक्स नहीं है लाइक लेवेंडोव्स्की जो बहुत सारे गोल्स ग्रैब कर सकता है। एनीवेज जो उनके मैनेजर हैं जूलियन नागल्समैन, ही विल सून हैव टू फिगर अ वे आउट कि बायर्न गोल्स कैसे स्कोर करती है। बायर लेवरकुसन की बात करते हैं, उनका प्रीवियस रिजल्ट वाज अ 1-1 ड्रॉ अगेंस्ट वर्डर ब्रेमेन। आप देख सकते हैं जिसमें डेमिर बाय ने गोल स्कोर किया था। बट एक और चीज ये है फ्रेंड्स कि इससे कुछ दिन पहले बायर लेवरकुसन ने एक बहुत ही क्रूशियल 2-0 विन पिकअप करी अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग, और वो विन से डेफिनेटली बायर लेवरकुसन में थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया था। एंड आई थिंक बायर लेवरकुसन थोड़े और कॉन्फिडेंस के साथ इस आज के मैच को अप्रोच कर सकती है। बट बायर्न वी हैव टू से ऑब्वियसली एट होम विल स्टिल बी फेवरेट बिकॉज अगर बायर्न मूड में है देन दे कैन डिस्ट्रॉय एनी टीम ऑन देयर डे। एनीवेज ये थे दोनों टीम्स के कुछ ओवरव्यू। अब बात करते हैं दोनों टीम्स की प्रोबेबल लाइनअप्स की। तो फ्रेंड्स बात करते हैं प्रोबेबल लाइनअप की ऑफ बायर्न म्यूनिख। दे विल सेट अप इन अ 4-2-2-2 सिस्टम जो एक ट्रेडमार्क होता है रेड बुल टीम्स का। रेड बुल टीम्स ऑफ कोर्स आर आरबी लाइप्जिग एंड आरबी साल्जबर्ग, और ऑफ कोर्स जूलियन नागल्समैन आरबी लाइप्जिग से आए हैं बायर्न म्यूनिख। सो इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि जो इनका ऑटोमेटिक विड्थ होता है आप देख सकते हैं वो आता है इनके फुल बैक से। सो अल्फोंसो डेविस और पावार्ड इनको नेचुरल विड्थ देंगे। जो इनके विंगर्स होते हैं वो अंदर होते हैं। सो फॉर एग्जांपल माने और मुलर बेसिकली आप इन्वर्टेड फॉरवर्ड्स की तरह खेलेंगे। मुसियाला इंसाने को फिर भी रूम मिलेगा टू रोम अराउंड, बट आपको जो प्रिंसिपल विड्थ है वो मिलेगा आपको डेविस और पावार्ड के थ्रू। एनीवेज लेट्स सी कि कौन से प्लेयर्स आप इंपॉर्टेंट होते हैं। मैनुअल नोया हमें पता है इस समवन जो क्लीन शीट के साथ आपको सेव पॉइंट्स भी दे सकता है बिकॉज बायर्न म्यूनिख इतने सेव, इतने शॉट्स ऑन टारगेट बेसिकली कंसीड करती है। बट ऑफ कोर्स अगर आप ऑपोजिशन का कीपर लेंगे डेफिनेटली वो ज्यादा सेव्स करेगा देन मैनुअल नोया। बैक 4 में यू हैव बेंजामिन पावार्ड, जो मैं बोलूंगा कि सबसे डिफेंडर ऑफ चॉइस होने चाहिए आपके बिकॉज इन्होंने काफी अच्छा स्टार्ट टू द सीजन किया है। ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली इनकी पासिंग डेफिनेटली काफी इंप्रूव हुई है। इनकी एक थ्रू बॉल थी, एक असिस्ट थी इस सीजन व्हिच वाज एब्सोल्युटली मैजिकल। अल्फोंसो डेविस इज आल्सो ऑलमोस्ट एज गुड मैं कहूंगा एज बेंजामिन पावार्ड। बेसिकली जो दोनों फुल बैक्स हैं और डेविस और पावार्ड मैं रेकमेंड करूंगा। सेंटर बैक्स में से इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको एक डिफेंसिव सॉलिडिटी चाहिए मे बी यू कैन गो फॉर उपामेकानो, बट इफ यू वांट टू गो फॉर अ प्लेयर जो मे बी आपको थोड़ा और एडवेंचर देगा बॉल के ऊपर, मे बी अ हेडर टू स्कोर अ गोल,
then maybe Matthias De Ligt is the player because he is someone जो काफी अच्छे बॉल प्रोग्रेस करते हैं. उपामेकानो इज मोर ऑफ अ डिफेंसिव सेंटर बैक. आजकल फुटबॉल में आप देखते हैं कि दोनों सेंटर बैक्स या 3 सेंटर बैक्स में से नॉर्मली एक होता है जो आगे बॉल प्रोग्रेस करता है और मिडफील्ड को ओवरलोड करता है. नाउ मिडफील्ड की बात करते हैं. लियोन गोरेट्स्का एक बहुत ही अच्छे आई वुड से ग्रैंड लीग पिक है, क्योंकि अगर आप कोई भी हेड टू हेड टीम बनाएंगे उसमें आपको मोस्टली गोरेट्स्का नहीं दिखेंगे बिकॉज यू हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस आपको पता है फ्रंट लाइन में. बट ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर है. इनको मैंने देखा था लास्ट टू लास्ट सीजन, ही वाज सो गुड. ये इनकी स्पेशलिटी है बॉक्स के एज पे अराइव करना और बेसिकली गोल स्कोर करना. सो गोरेट्स्का इज समवन जो मैं कहूंगा इग्नोर मत करिए, ही इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. बट ऑफ कोर्स द प्लेयर आई रियली लव फ्रॉम दिस टीम, जोशुआ किमिक. इनकी हम बात करेंगे थोड़ी देर में. बाकी अगर आप बात करें इनके अटैकिंग विंगर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल इन्वर्टेड विंगर्स कह लीजिए Musiala and Leroy Sané, I would recommend both because Musiala is someone जो top scorer actually Bayern Munich के इस season in all competitions and he has been so good this season. मेरे हिसाब से इनके अटैक में सबसे impressive player रहे हैं. Leroy Sané is a hot and cold player. He may be very good in one match, very bad in one match. But अगर इनका very good day होता है और आपकी टीम में नहीं होते हैं, then he can really hurt your rank. अगर आप फ्रंट टू की बात करें, यहाँ आई थिंक प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स आ रही हैं बायर्न म्यूनिख के लिए. थॉमस मुलर इज नॉट स्कोरिंग गोल्स. साडियो माने के गोल्स थोड़े ड्राई अप हो गए हैं. माने ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था टू हिज बायर्न करियर, बट उसके बाद से रीसेंट फॉर्म उनकी इतनी अच्छी नहीं है. बट ही इज वेरी गुड प्लेयर, हमें पता है ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. वेरी वेरी सून आई एम एक्सपेक्टिंग कि माने वापस फॉर्म में आ जाएंगे. थॉमस मुलर का प्रॉब्लम ये है कि ये जनरली बहुत ज्यादा असिस्ट कंट्रीब्यूट करते थे, स्पेशली लेवेंडोव्स्की के लिए. तो इनको बेसिकली अपना रोल प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं हो पा रहा है अंडर जूलियन नागल्समैन. जब तक मुझे कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलता है कि मुलर का रोल प्रॉपर्ली डिफाइन हुआ है, तब तक मैं बहुत स्ट्रांगली इनको रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा आपकी फैंटेसी टीम के लिए. अब बात करते हैं बायर लेवरकूजन की प्रोबेबल 11 की. इन दिस मैच दे प्ले, आप देख सकते हैं, इन अ 3 एट द बैक सिस्टम. बेसिकली एक 3-4-2-1 सिस्टम खेलते हैं जिसमें लुकास हराडेकी होंगे इनके गोलकीपर. बैक 3 में यू हैव जोनाथन टाह, वेरी वेरी एक्सपीरियंस सेंटर बैक, टापसोबा एंड कोसुनु. ना कोसुनु एक असिस्ट दे चुके हैं. नॉर्मली आप उनसे अटैकिंग रिटर्न्स एक्सपेक्ट मत करें. मे बी अगर आपको एक डिफेंसिवली प्लेयर चाहिए, टापसोबा इज समवन जो टैकल इंटरसेप्शन वाइज मैं आपको रेकमेंड करूंगा. बट मेरे को एक्चुअली इंटरेस्ट है इनके दोनों विंग बैक्स में, फ्रिम्पोंग एंड हिनकापी. नाउ फ्रिम्पोंग इज समवन आई रियली लाइक. मेरे हिसाब से पर्सनली आई फील कि ये अभी तक बायर लेवरकूजन के प्लेयर ऑफ द सीजन रहे हैं, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड स्टेटमेंट, क्योंकि ये एक विंग बैक है और इनके बारे में बहुत लोगों ने सुना नहीं है. बट ही हैज बीन सुपर्ब. इनका अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे अगेंस्ट बायर लेवरकूजन वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड जो चैंपियंस लीग में हुआ था, यू विल गेट टू नो व्हाट आई मीन. जस्ट हाइलाइट्स देखिए आके, दोनों गोल जिन्होंने असिस्ट किए थे एज अ सब्स्टिट्यूट आके वो भी, एंड ही इज समवन जो 2 गोल भी स्कोर कर चुके हैं. डिफेंसिवली इज आल्सो वेरी गुड एंड आई थिंक ही इज समवन जो बहुत ही ज्यादा इंफ्लुएंशियल रोल प्ले कर सकते हैं फॉर बायर लेवरकूजन इन दिस मैच. In fact, Hincapie is someone जिनके defensive numbers are even better as compared to Frimpong and he is also very very attacking, so he can give you good assist numbers as well. इनकी मिडफील्ड में मुझे काफी पसंद है. रॉबर्ट आंद्रिक, काफी लोग इन्हें इग्नोर करेंगे, इनकी ओनरशिप इज वेरी वेरी लेस, बट ही इज समवन जिन्होंने काफी अच्छा इंपैक्ट किया है बायर लेवरकूजन के लिए. ही कैन गिव यू गुड डिफेंसिव पॉइंट. ही इज आल्सो अ प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर. करीम डेमिरबाई एक्चुअली हैज बीन जॉइंट टॉप स्कोरर फॉर बायर लेवरकूजन दिस सीजन 3 गोल्स के साथ. इनकी फ्री किक टेकिंग एबिलिटी इज वेरी वेरी गुड. ही इज आल्सो ऑन अ लॉट ऑफ इनडायरेक्ट सेट पीसेस. अगर आप इनके अटैकिंग एरिया से बात करें, यू हैव मूसा डियाबी. डियाबी जैसा प्लेयर मेरे ख्याल से इज सबसे बड़ा डेंजर फॉर बायर्न म्यूनिख बिकॉज ही इज वेरी पेसी, वेरी फास्ट. हमें पता है कि बायर्न डिफेंडर्स काफी हाई लाइन रखते हैं. हाई लाइन का मतलब यह है कि जो उनके जो सेंटर बैक्स होते हैं और जो गोलकीपर होते हैं मैनुअल नोया, उनके बीच में बहुत गैप होता है, बहुत डिस्टेंस होता है. सो कोई भी फास्ट प्लेयर होता है, अगर उनको थ्रू बॉल मिलती है या बॉल मिलती है ओवर द टॉप, वो काफी उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. सो काउंटर अटैक में समवन लाइक डियाबी कैन बी एन एब्सोल्यूट मेनेस. हडसन ओडॉय अभी अभी आए हैं, सेटल इन हो रहे हैं. ही इज समवन जो काफी लिंक थे इनफैक्ट बायर्न म्यूनिख के साथ ओवर द लास्ट 4-5 years. सो मे बी ही वांट्स टू प्रूव टू बायर्न म्यूनिख कि व्हाट अ प्लेयर दे मिस्ड आउट ऑन. Patrick Schick is also the top scorer. He's someone जो I would say once again एक lukewarm season रहा है. I have seen him score goals, but I have also seen him miss lot of chances. So मैं बहुत confident नहीं हूँ, but I would still say कि one of the best goal scoring options हैं for Bayer Leverkusen in this match is Patrick Schick. अब फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट माय फेवरेट प्लेयर इन दिस मैच एंड दैट इज जोशुआ किमिक. ना आप देख रहे होंगे कि जोशुआ किमिक के बहुत पॉइंट्स होते हैं, बट क्यों? ये एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि ही इज लिटरली एवरीवेयर ऑन द फील्ड. ही डज एवरीथिंग, ही इज एवरीवेयर. नाउ अगर आप देखें इनका टच मैप फॉर एग्जांपल अगेंस्ट ऑक्सबर्ग, यू विल सी व्हाट आई मीन.
सो ये बेसिकली है अटैकिंग जोन, यहां से डिफेंस टू अटैक बायर्न बेसिकली अटैक करती है। और आप देख सकते हैं कि जोशुआ किमिक ने उस मैच में कहां टचेस लिए हैं, फ्रॉम नियर हिज गोलकीपर टू नियर द अदर गोलकीपर। इनफैक्ट देखेंगे यहां से आप कॉर्नर्स भी वो लेते हैं, एंड ऑल अक्रॉस द पिच यू कैन सी जोशुआ किमिक टचेस लेते हैं। सो अटैकिंग एरियाज में यू कैन सी ही समवन जो असिस्ट कंट्रीब्यूट कर सकता है, वंस इन अ व्हाइल गोल स्कोर कर सकते हैं, चांसेस डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज ही इज ऑन ऑल सेट पीसेस। बट अगर आप इस एरिया में देखेंगे डिफेंसिवली ऑल्सो ही इज समवन जो कितने एक्टिव है, दैट्स व्हाई गिव्स यू टैकल्स, दैट्स व्हाई गिव्स यू इंटरसेप्शन नंबर्स, एंड बिकॉज ही इज ऑल ओवर द फील्ड, डिफेंस में अटैक में बहुत पासेस भी कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं जोशुआ किमिक का हीट मैप, जिससे आपको आइडिया होगा कि वो कौन से एरियाज में सबसे ज्यादा ऑपरेट करते हैं। वंस अगेन यू विल सी एक नॉर्मल प्लेयर का अगर हीट मैप देखेंगे, ये तो आपको दिखा लेफ्ट में, राइट में, आगे या पीछे, बट बिकॉज जोशुआ किमिक इज सच अ स्पेशल प्लेयर यू कैन सी ही इज ऑल ओवर द पेज, नियर हिज गोलकीपर, अपने आप देख सकते हैं राइट साइड ऑफ मिडफील्ड, लेफ्ट साइड ऑफ मिडफील्ड, एंड आप अटैकिंग एरियाज में भी देख सकते हैं एज ऑफ द बॉक्स। यू कैन ऑल्सो सी की ही टेक्स अ लॉट ऑफ सेट पीसेस। जोशुआ किमिक का यही इंपॉर्टेंस है कि 90 मिनट्स खेलते हैं एंड ही इज एवरीवेयर ऑन द फील्ड, दैट्स व्हाई ही इज एन एक्सीलेंट फैंटेसी एसेट, जिनको आपको नॉट ओनली अपनी टीम में लेना चाहिए बट कैप्टन या वाइस कैप्टन भी करना चाहिए। सो ये थे फ्रेंड्स कुछ एनालिसिस ऑन जोशुआ किमिक, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अब देखते हैं जाके कुछ क्रूशियल स्टैट्स फॉर दीज टू टीम्स। तो फ्रेंड्स लेट्स लुक एट सम क्रूशियल स्टैट्स इन दोनों टीम्स के, लुकिंग एट ऑल कॉम्पिटिशंस व्हिच इंक्लूड्स डीएफबी पोकाल, चैंपियंस लीग, बुंदेसलीगा, एवरीथिंग। सो आप देख सकते हैं कि जमाल मुसियाला जो यंगस्टर है इज एक्चुअली द टॉप स्कोरर फॉर बायर्न म्यूनिख दिस सीजन। सो इनका इंपॉर्टेंस आपको दिखाता है नॉट ओनली फॉर बायर्न बट आल्सो फॉर जर्मनी बिकॉज ही प्लेड सो वेल अगेंस्ट इंग्लैंड एज वेल। साडियो माने ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था अपनी करियर का एट बायर्न म्यूनिख, बट रिसेंटली आपको याद होगा लास्ट के 3-4 मैचेस में he has been struggling to score goals, but still second highest goal scorer है alongside Leroy Sané, who is very hot and cold. Like Champions League में against Barcelona he was so good, मेरे ख्याल से man of the match थे, but उसके बाद once again against Augsburg he was very very poor. Anyways he is very very explosive, हमें पता है 5 गोल स्कोर करे हैं। सर्ज गनाबरी more of an impact substitute है, 3 गोल स्कोर करे हैं। अगर बायर लेवरकुसेन की बात करें so पैट्रिक शिक उनके स्ट्राइकर इज ऑन 3, डेमिर बाय इज ऑन 3 एज वेल। अगर आप बात करें इनके नंबर 2 पे देयर इज फ्रिम्पोंग जो इनके राइट विंग बैक हैं, अरांगीज विद 2 एज वेल, एंड डियाबी, पलासियोस, लोजेक विद 1। बट डियाबी काफी सरप्राइजिंग है बिकॉज ये एक काफी इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है इस बायर लेवरकुसेन टीम के लिए। सो आई एम प्रीटी सरप्राइज टू सी कि ये 1 गोल के साथ थर्ड है लिस्ट पे। अब देखते हैं कुछ असिस्ट नंबर्स। यहाँ पे जोशुआ किमिक अनसरप्राइजिंगली इज नंबर 1 विद 4। फिर काफी सारे प्लेयर हैं 3 पे, मुसियाला, गनाबरी, मुलर, अल्फोंसो डेविस, साने विद 2। बायर लेवरकुसेन की बात करें सो अजमून वंस अगेन यू विल सी फ्रिम्पोंग हियर, डियाबी विद 2 असिस्ट। सो डियाबी में भी गोल स्कोर नहीं कर रहे हैं बट असिस्ट में कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। रॉबर्ट आंद्रिक, कोसुनू एंड कैलम हडसन-ओडोय आपको याद होगा खेलते थे चेल्सी के लिए, ही इज ऑन 1 असिस्ट। अब देखते हैं डिफेंसिव नंबर्स, टैकल और इंटरसेप्शन के। यहाँ पे जोशुआ किमिक वंस अगेन इज नंबर 1 व्हिच इज आल्सो वंस अगेन नॉट सरप्राइजिंग, हमें पता है कितने वेल राउंडेड प्लेयर हैं। डायोट उपामेकानो इज 2, अल्फोंसो डेविस इज 3। अगर आप लेवरकुसेन की बात करें तो उनके लेफ्ट विंग बैक हिनकापी इज नंबर 1 विद पलासियोस, टापसोबा एंड आंद्रिक आर द अदर टॉप टैकल इंटरसेप्टर्स इन दिस बायर लेवरकुसेन टीम। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके लिए अहेड ऑफ द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की, बायर लेवरकुसेन ने अपने लास्ट 28 अवे बुंदेसलीगा मैचेस अगेंस्ट बायर्न में सिर्फ 2 जीते हैं। सो अगर आप एक बायर लेवरकुसेन विन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज, हिस्ट्री डेफिनेटली इसको इतना सपोर्ट नहीं करती है, एंड दैट्स व्हाई आई विल बैक बायर्न टू विन दिस मैच। चाहे उनकी फॉर्म कितनी भी पुअर हो बट उनकी जो क्वालिटी है दैट इज फार सुपीरियर टू बायर लेवरकुसेन। आई हैव टू बैक देम फॉर अ विन। नॉट श्योर ऑफ अ क्लीन शीट, बायर्न आपको पता है लीग गोल्स, लीग चांसेस, इसलिए आई विल गिव बायर लेवरकुसेन मे बी 1 गोल ऑन द काउंटर अटैक। कुड बी हाई स्कोरिंग, बुंदेसलीगा मैचेस आपको पता है हाई स्कोरिंग होते हैं, इसलिए आई विल गो फॉर अ 3-1 बायर्न म्यूनिख विन इन दिस मैच। अब देखते हैं फ्रेंड्स बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन। सो फ्रेंड्स बात करते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच, बैकिंग बायर्न टू विन दिस मैच बाय अ 3-1 स्कोर लाइन। जोशुआ किमिक की मैंने बात करी थी, हीट मैप, टच मैप सब आपको दिखाया था, दैट्स व्हाई ही इज माय कैप्टन। नाउ ऑब्वियसली बायर्न का कोई भी गोल स्कोरर होगा वो इनसे ज्यादा पॉइंट्स आपको दे सकता है, बट कौन गोल स्कोर करेगा इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। इट कुड बी साने, इसलिए मैंने उनको वाइस कैप्टन किया है। आई स्टिल फील कि अगर कोई गोल स्कोर करेगा साने का इन्वॉल्वमेंट का चांस हाई है बिकॉज ही समवन जिन्होंने रिसेंटली बायर्न के काफी गोल स्कोर करे हैं। आई डोंट माइंड अगर आप लेट्स से मुसियाला को या फिर लेट्स से साडियो माने को भी कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी देते हैं। बायर्न में हमेशा ये प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स
कि प्रेडिक्ट करना कौन सा प्लेयर गोल स्कोर या कौन सा प्लेयर असिस्ट देगा, बिकॉज दे हैव सो मच अटैकिंग टैलेंट. सो फॉर एग्जांपल इस मैच में माने, मूसियाला, किमिक, साने में कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी आप रोटेट कर सकते हैं. सेफ जाना है, लेकिन अगर आपको कैप्टन दैट मैन इज जोशुआ किमिक. अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है फ्रेंड्स, तो मे बी आप लेट्स से साडियो माने की जगह थॉमस मुलर को ले सकते हैं. आई थिंक बैक साडियो माने, अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंस है मेरे को उनमें एज कंपेयर टू मुलर. ग्रैंड लीग प्लेयर्स ऑब्वियसली पंट ले सकते हैं ऑन लियोन गोरेट्स्का जो खेलेंगे किमिक के साथ इन मिडफील्ड. अगर आप डिफेंस से बात करें, आई हैव पावार्ड एंड डेविस जो मैं रेकमेंड करूंगा फुल बैक्स. डिलीट को मैंने पिक किया है बिकॉज ऑफ थोड़ा सा उनकी जो अटैकिंग स्ट्रेंथ है, एंड आई थिंक वो थोड़ा और मेरे को लगता है हाई स्कोर दे सकते हैं फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू. बट उपामेकानो अगर आप लेंगे, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. अगर आप बात करें बायर लेवरकुसेन की, आई हैव पिक द गोलकीपर हराडेकी. फ्रिम्पोंग की मैंने बात करी थी, काफी स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा बोथ फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, असिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, चांस क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड गोल स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ही इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. एंड ऑल्सो आपको पता है अल्फोंसो डेविस कितने अटैकिंग फुल बैक हैं, तो नॉर्मली काफी स्पेस छोड़ते हैं पीछे. मे बी राइट विंग बैक फ्रिम्पोंग कैन एक्सप्लॉइट दैट. बाकी बात करें अगर इनके अटैकिंग एरियाज में, नॉट वेरी श्योर. आई थिंक 3-4 ऑप्शन में से आप ले सकते हैं. मेरे को पसंद है मूसा डियाबी, स्पेशली इस टाइप के मैच में जब काउंटर अटैक पे वो काफी बड़े थ्रेट हो सकते हैं. बट अगर आपको लगता है आपको एक गोल स्कोरर चाहिए, मे बी यू कैन गो फॉर डियाबी को ड्रॉप करके मे बी आप पैट्रिक शिक को ले सकते हैं, जो आई स्टिल फील इज द बेस्ट गोल स्कोरिंग ऑप्शन फॉर दिस बायर लेवरकुसेन टीम. बाकी मैंने डेमिरबाय को पिक किया है. ओके, आई थिंक इन्होंने काफी अच्छा सीजन स्टार्ट किया है, तो मैं उनको फॉर्म वाइज बैक करूंगा. बट इवन समवन लाइक रॉबर्ट आंद्रिक अगर आप ड्रॉप करके लेते हैं, ही इज आई थिंक समवन जो आपको मोर ऑफ डिफेंसिव नंबर्स दे सकते हैं. अगर आपको ग्रैंड लीग पंच चाहिए, यू कैन गो फॉर कैलम हडसन-ओडोय. सो फ्रेंड्स, दिस इज द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर बायर्न वर्सेस बायर इन द बुंदेसलीगा. होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, स्पेशली वो किमिक वाला एनालिसिस पार्ट. अगर आया, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, subscribe to View Sport and share it with your friends as well. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys.